नमस्कार, मैं संजय कुमार द एडिटर के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। कुछ विकसित देशों में लोग साल भर में एक क्रेडिट कार्ड जितना प्लास्टिक खा जा रहे हैं। नीदरलैंड के प्रोफेसर डिक वेथाक ने इंसानी खून के नमूनों में प्लास्टिक पाया। खून में शामिल प्लास्टिक के बहुत छोटे कण, जिन्हें माइक्रोप्लास्टिक कहते हैं, उनसे कैंसर होने के अलावा आपका डीएनए भी बदल सकता है। मतलब ये कि आपके साथ साथ आपकी अगली पीढ़ी को भी ये खासा नुकसान पहुंचा सकता है, खराब कर सकता है। इससे कैसे बचें, इसकी कोशिश सारे संसार में बहुत तेज हो गई है। आप सोचेंगे कि ये बात तो विदेशों की है, पर ऐसा नहीं है। हम भी हर सांस में प्लास्टिक भीतर ले रहे हैं। शहरों में तो जाने अनजाने रोज ही थोड़ा थोड़ा प्लास्टिक लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, और इससे बचने का कोई रास्ता उनको नजर नहीं आता। अगर इसके बारे में बताया जाता है तो कहते हैं हम कर भी क्या सकते हैं। रहन सहन से रिस्क करके प्लास्टिक हमारी देह के भीतर तक पहुंच रहा है। द एडिटर में इस बार इसी खतरे के बारे में कुछ बहुत जरूरी और काम की बात हम बताएंगे कि जीवन में समा चुके प्लास्टिक के इस खतरे से बचने के ऐसे कौन से उपाय हैं जो आप सरलता से अपना सकते हैं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आखिर आपकी और आपकी अगली पीढ़ी की जिंदगी का मामला है ये। हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर के बना है। अब इसमें छठा तत्व माइक्रोप्लास्टिक भी शामिल हो गया है। माइक्रोप्लास्टिक यानी प्लास्टिक का बेहद छोटा अंश। हमारे हर तरफ मौजूद जो प्लास्टिक है, जब रिस रिस करके 5 मिलीमीटर या उससे भी छोटे आकार में टूट करके अलग हो जाता है, तो फिर माइक्रोप्लास्टिक बन जाता है। और वही माइक्रोप्लास्टिक हमारी सांसों में, हमारे खाने पीने में शामिल हो चुका है। जब वो हमारे खाने पीने और सांसों में शामिल हो चुका है, तो फिर खून और मांस में मिल जाने में फिर क्या शक है, क्या आश्चर्य है। जिस तरह नदियों नालों से होता हुआ लाखों टन प्लास्टिक समुद्र में जा रहा है, उसे ये लगता है कि 2050 तक समंदर में मछलियों से ज्यादा तो प्लास्टिक तैर रहा होगा। ये प्लास्टिक समुद्री पानी में टूट करके माइक्रोप्लास्टिक में बदलता है, तो हमारे नमक में सोडियम के साथ प्लास्टिक भी आता है। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े नमक उत्पादक देश भारत के हर किलोग्राम नमक में लगभग 64 माइक्रोग्राम माइक्रोप्लास्टिक घुला हुआ होता है। ये बात पिछले दिनों ब्रिटेन के एक शोधार्थी ने साबित किया। औसत तौर पर देखें तो प्रत्येक भारतीय फिलहाल हर साल 177 माइक्रोग्राम माइक्रोप्लास्टिक तो केवल नमक के साथ ही गटक जाता है। इस माइक्रोप्लास्टिक में न सिर्फ ग्रेन्यूल्स होते हैं, या कह लें कि टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे फाइबर्स भी होते हैं, रेशे भी होते हैं माइक्रोप्लास्टिक के। बोतल बंद पानी में भी माइक्रोप्लास्टिक है। याद होगा आपको, बोतल बंद पानी बेचने वाली एक बड़ी कंपनी का प्रचार अभियान अचानक बहुत तेज हो गया। उस प्रचार में ऊंट बताता था कि भाया असली पानी तो ये है, यही पानी सही है। जबकि सही बात ये थी कि WHO ने पीने के पानी में जो माइक्रोप्लास्टिक है, इसकी आशंका को भांपने के लिए ग्लोबल एक सर्वे करवाया था। इस ग्लोबल सर्वे में पता लगा कि उस कंपनी का जिसका ये विज्ञापन था, उसके 1 लीटर पानी में 5230 माइक्रोप्लास्टिक्स के कण पाए गए थे। ये तो खैर तब भी थोड़ा कम था, दूसरे तीसरे नंबर पर था। एक कंपनी की बोतल में प्रति लीटर पानी में 10,000 तक माइक्रोप्लास्टिक कण पाए गए थे। एनजीओ टॉक्सिक लिंक ने एक स्टडी में पाया कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी माइक्रोप्लास्टिक्स भरपूर मात्रा में है। भारत में भी ब्रांड ऑडिट के दौरान यूनिलीवर, कोका कोला, पार्ले, पेप्सिको,
ब्रिटानिया और अमूल जैसे मशहूर ब्रांड या कहें कंपनियों के अनेक उत्पादों में भी माइक्रोप्लास्टिक मिला था। जर्मनी में तो घरेलू कचरे से बने कंपोस्ट खाद में भी माइक्रोप्लास्टिक मिला। हालांकि वैज्ञानिक अभी ये पुष्ट नहीं कर पाए हैं या कहने की आधिकारिक घोषणा नहीं कर पाए हैं कि ऐसी खाद के जरिए ये माइक्रोप्लास्टिक हमारी शाक भाजी या फसलों में, अन्न के दानों में मिल सकता है या मिल चुका है, ऐसा भी नहीं कहा गया है। लेकिन उनके जरिए माइक्रोप्लास्टिक हमारे खान पान में, शाक भाजी में आ सकता है, इस पे शक नहीं किया जा सकता ज़्यादा दिनों तक। डिब्बा बंद जो सी फूड है उसमें भी बेहिसाब माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है। जाहिर है समुद्र में इतना प्लास्टिक है तो मछलियाँ और दूसरे जंतु खाएंगे ही इसे। तो कुल सब ये कि हम हर रोज़ थोड़ा थोड़ा प्लास्टिक खाते पीते हैं, सांस के ज़रिए शरीर के भीतर लेते हैं। इसकी ज़्यादा मात्रा से कैंसर के अलावा दिमागी बीमारियां हो सकती हैं। लीवर और डाइजेशन गड़बड़ा सकता है। खून से होकर ये शरीर के दूसरे अंगों में भी पहुंच सकता है। आंतों की सूजन के जो पुराने रोगी हैं या गर्भवती महिलाएं हैं, उनको तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकता है। और तुरंता जन्मे जो बच्चे हैं, नवजात हैं, वो उनके प्रति ज़्यादा संवेदनशील साबित हो सकते हैं। ये कण हमारे जो इम्यून सिस्टम है हमारा, उसको भी हानि पहुंचाते हैं। और कमज़ोर इम्यून जो सिस्टम है उसको और कमज़ोर करने पर कितनी बीमारियां हावी हो जाएंगी, ये समझा जा सकता है। माइक्रोप्लास्टिक की कितनी मात्रा किसी मनुष्य के शरीर के लिए घातक हो सकती है, रोग पैदा करने का कारण बन सकती है, और कितनी झेल सकता है मनुष्य का शरीर, इस बारे में कोई व्यापक शोध अभी तक जो है वो रिजल्ट नहीं आया है। शोध तो बहुत से देश कर रहे हैं, तो अभी कोई मानक तैयार नहीं है। लेकिन जैसा अपने देश में है, अपने देश में तो फिलहाल इस बारे में बहुत कम जागरूकता है। ऐसे में हमें खुद ही दूसरे देशों और शोधों को देखना होगा, रिसर्च को देखना होगा और अपनी परिस्थिति के अनुरूप इसके बारे में सोचना और इसका हल निकालना होगा। आइए हम बताते हैं कि इस माइक्रोप्लास्टिक के कहर से बचने के लिए हम और आप फिलहाल क्या कर सकते हैं। एक टी बैग 11 अरब माइक्रोप्लास्टिक और 3 बिलियन नैनोप्लास्टिक को रिलीज कर सकता है। ज्यादातर टी बैग पॉलीप्रोपिलीन जैसे गोंद से चिपकाए गए कागज के बने होते हैं। ये जो पॉलीप्रोपिलीन है वो एक तरह का प्लास्टिक ही है। कोशिश करें कि पत्ती वाली चाय पिए, न कि डिप डिप करने वाली जो आपका टी बैग है उसका इस्तेमाल करें। दूसरी बात, नल का पानी और बोतल बंद पानी दोनों सेफ नहीं है। नल का पानी आपको बताया ही हमने कि चूँकि हमारी जो जलकल व्यवस्था है उसके पास इतना शानदार फिल्टर नहीं है कि वो माइक्रोप्लास्टिक्स को जो है छान सके। और बोतल बंद पानी आपको पता ही है कि उसमें प्लास्टिक पाया गया है। तो बोतल बंद पानी को तो बंद कर दें। नल के पानी को ऐसे वाटर फिल्टर से छान कर पिएं जो कार्बन ब्लॉक का इस्तेमाल करता हो। तीसरा उपाय, आधे से ज़्यादा हमारे जो कपड़े हैं वो नायलॉन, एक्रेलिक, पॉलिएस्टर जैसे रेशों से बने हैं। हर बार की धुलाई पर ये ढेरों माइक्रोप्लास्टिक निकालते हैं। समुद्र में 35% जो माइक्रोप्लास्टिक है इन्हीं सिंथेटिक फाइबर्स के हैं। विदेशों की जो वॉशिंग मशीन्स हैं वो जो माइक्रोफाइबर्स हैं उनको कैच करने के लिए कुछ उपकरण लगाती हैं और इसी माइक्रोफाइबर्स में माइक्रोप्लास्ट भी भरे होते हैं, तो वो छन जाते हैं एक तरह से। वो वहाँ फिल्टर कोरा बॉल का भी इस्तेमाल किया जाता है वॉशिंग मशीनों में, लेकिन हमारे वहाँ ऐसी परंपरा है नहीं, ऐसी सुविधाएं अमूमन नहीं हैं। तो हम इतना कर सकते हैं कि इस तरह के जो सिंथेटिक कपड़े हैं, ख़ास तौर से जो स्पोर्ट्स वियर हैं या जो बहुत से दूसरे कपड़े भी उसी तरीके के सिंथेटिक कपड़े हैं, बहुत से दूसरे कपड़े भी सिंथेटिक के बने हुए हैं, सिंथेटिक फाइबर्स के बने हुए हैं, उनको छोड़ दें और नेचुरल फाइबर से बने सूती कपड़े पहनें। सिंथेटिक कपड़ों को धुलें तो मशीन में ड्राई करने के बजाय हवा और धूप में सुखाएं। चौथी बात जो याद रखने वाली है वो है कि माइक्रोप्लास्टिक आपके टूथपेस्ट में, टूथब्रश में, फेस वॉश और बॉडी लोशन से लेकर के लिपस्टिक तक बहुत से टॉयलेटरीज और कॉस्मेटिक्स में हो सकता है।
ऐसे में जो सौंदर्य प्रसाधन हैं और या टॉयलेटरीज हैं, कोशिश करें कि उसमें माइक्रोबीड या माइक्रोप्लास्टिक ना हो। इसके बारे में थोड़ी सी जांच परख कर लें। लेकिन आप कहाँ तक ये जांच करते फिरेंगे कि एक्रेलेट कोपॉलीमर है या इस तरह का कोई एलिमेंट है उसमें मौजूद है या नहीं, कहाँ तक चेक कर पाएंगे? तो बेहतर यही है कि आप नेचुरल टॉयलेटरीज ही अपना लें। अब बात करते हैं पांचवें उपाय के बारे में। देखिए, समझिए कि सभी प्लास्टिक नुकसानदेह है, कोई कम तो कोई ज़्यादा। प्लास्टिक के कप, प्लेट वगैरह में खाना पीना बिल्कुल बंद कर दें। ऑफ घर बाहर में स्टील के ग्लास का इस्तेमाल करें। बच्चों के स्कूल का लंच बॉक्स प्लास्टिक का हो तो स्टील से बदल दें। माइक्रोवेव ओवन में किसी भी तरह के जो प्लास्टिक से बने हुए बर्तन हैं, कंटेनर्स हैं, उनका इस्तेमाल न करें। इसकी जगह पर सेरेमिक के बने हुए या ग्लास के कंटेनर्स इस्तेमाल करें। प्लास्टिक के बर्तन अगर आप धुलें तो गर्म पानी से धुलने से उसे बचें, क्योंकि अगर आप डिशवॉशर में या गर्म पानी से बर्तन धुलते हैं तो उससे माइक्रोप्लास्टिक्स रिलीज होते हैं। छठी बात जो ज़रूरी है आपको जानना कि माइक्रोप्लास्टिक हवा में घुल करके, हवा में रह करके सांसों के जरिए भी हमारे भीतर पहुंच रहा है। में तो यह ही है, लेकिन हमारे बेड के नीचे भी, धूल में भी मिल सकता है। मुंह पर मास्क लगाकर रोज धूल साफ करें। सातवीं बात, कारें जब अपनी रफ्तार में चलती हैं, उनमें ब्रेक लगता है या वो घूमती हैं, तब भी उनका टायर सड़क पर घिसता है और भारी मात्रा में माइक्रोप्लास्टिक निकलता है। अब इसमें आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इतना कर सकते हैं इसके बचने के लिए कि जनहित में जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। एक बात और, अगर आप सी फूड के शौकीन हैं तो बंद तो नहीं करने की बात है, लेकिन इसे कम कर दें। सी फूड में माइक्रो और नैनो प्लास्टिक की भारी मात्रा पाए जाने की आशंका है और ये लगातार बढ़ती जा रही है। फार्मूला ये है कि जो वे खाते हैं बाद में हम खाते हैं। तो जब समुद्र में इतना प्लास्टिक है तो निश्चित तौर पर वो प्लास्टिक खा रहे हैं। भी ध्यान रखिए कि माइक्रो प्लास्टिक वाले समुद्री नमक से बचने के लिए सेंधा या लाहौरी नमक आप खा सकते हैं। और चलते चलते आखिर में एक बहुत ज़रूरी बात, प्रधानमंत्री की प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान को हर तरह से सहयोग हम सबके हित में है। पान मसाला, शैम्पू, चिप्स के पैकेट वगैरह जो सिंगल यूज़ वाले प्लास्टिक है ना, ये सबसे ख़तरनाक है, क्योंकि ये रिसाइकिल नहीं होते। इन्हें तो कचरा बीनने वाले भी नहीं चुनते। इसका इस्तेमाल अगले दिन से ही, अगले क्षण से ही बंद कर दें। ये हमें माइक्रोप्लास्टिक से बचाने में बहुत बहुत सहायक साबित हो सकती है। आपके धैर्य के लिए धन्यवाद। बात ज़रूरी थी इसलिए वीडियो भी थोड़ा लंबा रहा। आपके कमेंट और सवालों का स्वागत है। अगली बार किसी और ज्वलंत मुद्दे पर हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए संजय श्रीवास्तव को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।